ऑटो सेल्स में टू व्हीलर सेल्स में हमने एक पिकअप देखा है आशीष, उसी पर फोकस रहेगा। तो आपका टीवीएस मोटर और हीरो मोटो कॉर्प, ये दो स्टॉक्स पहले स्क्रीन पर लेकर आने चाहिए। टीवीएस के केस में 3.83 लाख यूनिट्स इन्होंने बेची है, 25% का इजाफा है। एक्सपेक्टेशन 3.63 लाख यूनिट्स की थी। यहाँ पर टू व्हीलर बिजनेस में करीब 27% तक का इजाफा देखने को मिला है सेल्स में, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट मार्केट देखेंगे तो वहां पर भी 12% तक की वृद्धि देखने को मिली है। घरेलू टू व्हीलर में 29% तक का इजाफा है। अब आते हैं हीरो मोटो कॉर्प के केस पर। तो हीरो मोटो कॉर्प में करीब 5.05 लाख यूनिट्स की बिक्री का अनुमान था, और ये जो नंबर आया है वो आया है करीब 5.33 लाख यूनिट्स का। 34% तक का इजाफा है हीरो के केस में। डोमेस्टिक बिजनेस में 33% तक की वृद्धि देखने को मिल रही है, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स में भी पिकअप है। जो आप अपडेट देख रहे थे अभी, वो हाल ही के लिए इन्होंने प्राइस रेंज दी है कि ये करीब 13.39 लाख यूनिट्स पर बिकेगी, लेकिन बिक्री के आंकड़ों पर स्टॉक चलेगा वो आपकी स्क्रीन पर आने चाहिए। आयशर मोटर्स के केस में नंबर्स ओके हैं। 84,000 यूनिट्स की बिक्री का अनुमान था, 81,870 यूनिट्स इन्होंने बेची है, 12% का अपटिक है। रॉयल एनफील्ड के केस में इंटरनेशनल सेल ज़्यादा बेहतर है, 61% तक का इजाफा वहां पर बनकर आया है। अब आते हैं पैसेंजर व्हीकल्स पर। तो मारुति का नंबर आपकी स्क्रीन पर रखेंगे, जहां पर मारुति ने डिलीवर किया है 1.68 लाख यूनिट्स की बिक्री, 4.7% का इजाफा है। अनुमान हालांकि 1.73 लाख यूनिट्स का था। डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स में सिर्फ आधे % की वृद्धि है। एक्सपोर्ट मार्केट 30% बढ़ पाया है। टाटा मोटर्स के केस में जो बिक्री का आंकड़ा है वो 76,399 करोड़ के आसपास है, 12% का इजाफा। 75,000 का अनुमान था, तो वहां पर बेहतरी देखने को जरूर मिली है। हालांकि यहां पर पैसेंजर व्हीकल सेल्स भी 2% ऊपर है। पीवी बिजनेस टाटा मोटर्स का मारुति के सामने ज्यादा बेहतर कर पाया है। सीवी सेल्स में 31% का पिकअप देखने को जरूर मिला है, वो एक अच्छा आंकड़ा है। आयशर की भी सीवी सेल्स में अगर आप ध्यान देंगे तो वहां पर पिकअप नहीं है, 18% तक का डिक्लाइन है। कुबोटा, एस्कॉर्ट्स कुबोटा रेडार पर रखेंगे। ट्रैक्टर सेल्स आधा % नीचे आई हैं, 7,515 यूनिट्स पर। डोमेस्टिक ट्रैक्टर बिजनेस में भी करीब 1.5% तक का दबाव देखने को मिला है, तो यहां पर वो पिकअप क्लियरली नहीं नजर आ रहा है। ओके सेठ साहब, मारुति कमजोर, टीवीएस मोटर्स गजब करा हुआ है, दोनों के चार्ट चेक, क्या लग रहा है? आशीष जी, मारुति का अगर स्ट्रक्चर देखें तो रिसेंटली एक अच्छी खासी रैली देखी थी, लेकिन पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि जो भी पुल बैक आ रहा है वो एक रेजिस्टेंस ले रहा है 12,900 13,000 के लेवल पे। डेज हाई से स्टॉक अपना गेन्स गिव अप कर देता है, तो फ्रेश ट्रेड तो तभी बनेगा ऑन द लॉन्ग साइड जब ये स्टॉक 13,050 के ऊपर सस्टेन करे। सपोर्ट की बात करें तो 12,600 के आसपास सपोर्ट आता है, तो अगर किसी की पोजीशन ऑलरेडी है तो स्टॉप लॉस के साथ बने रहे। फ्रेश ट्रेड विल बी अ ब्रेकआउट ट्रेड, नहीं तो हम होल्ड करेंगे। रही बात टीवीएस मोटर की, टीवीएस मोटर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, स्टॉक ने बड़ा ब्यूटीफुली अपने सारे मूविंग एवरेजेस रिकवर किए। एक इसने एक अपना एक सपोर्ट तोड़ा था रिसेंटली 2020 के आसपास, वो भी रिगेन किया है। तो टीवीएस मोटर अच्छा बेटर चार्ट लग रहा है फॉर द टाइम बिंग। यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। थोड़ा सा 15 मिनट हम नंबर्स का रिएक्शन देख लेंगे, बट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। 2030 का स्टॉप लॉस रहेगा और लगभग 2120 रुपए के टारगेट्स रहेंगे टीवीएस मोटर में। गाबा सर, हार्ले के अब वो वहां वाली प्राइस आ गई है, हीरो मोटो को आपने अनाउंस करा है अप टू 42 लाख रुपीस। अब ठीक है, अब मैम से पूछो, वो हाँ बोलेंगी। 42 वो तो मर्सिडीज आती है उस दाम पे तो सी क्लास। अरे कहाँ, सोचो आप क्या लगोगे ऐसे वाली वो हार्ले एकदम। पर आप एक बार ट्राई तो करो, मैम शायद इसी का इंतजार कर रही थी, इसलिए वाली परमिशन नहीं दी थी आपको। अच्छा, हर्षदा के पास सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट, अब रिजल्ट्स को तोड़ना चाहिए, बहुत सारे नंबर्स हैं, सिर्फ वायदा वाले पहले, उसके बाद कैश के सारे गुड बैड अगली कर लेंगे। हर्षदा, वायदा वाले नंबर्स। अंबुजा सीमेंट पर नजरें रहेंगी आशीष। नंबर्स में इंप्रूवमेंट है, लेकिन जो अनुमान था उससे काफी दूर है ये आंकड़े। तो मुनाफे का फिगर आप देखिएगा, 532 करोड़ पर आया है, एक्सपेक्टेशन 618 करोड़ की थी। आप रेवेन्यू देख रहे हैं 4780 करोड़ का, एक्सपेक्टेशन 4795 करोड़ की थी। एबिटा में 1.2% का इजाफा, 910 करोड़ का अनुमान था, 798 करोड़ पर सिमट कर रह गया है। मार्जिन में दबाव है, 18.5% से 16.7% पर आए हैं। एक्सपेक्टेशन थी इस क्वार्टर में मार्जिन बढ़ेंगे, 19% पर आएंगे, वो नहीं हुआ है। अब एबिटा पर टन का फिगर आपने देखा, यहां पर भी दबाव देखने को मिला है। एक पॉजिटिव है कंपनी का वॉल्यूम, वो 17.3% के आसपास 9.
5 MT के आसपास आया, 9.25 का अनुमान था। रियलाइजेशंस पर दबाव इस क्वार्टर में क्लियरली देखने को मिला है, ईयर ऑन ईयर या फिर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और पावर एंड फ्यूल कॉस्ट इनका घटा है, वो एक अच्छी चीज हुई है। दूसरी तरफ हेवल्स का परफॉर्मेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। हेवल्स के केस में मुनाफे में 24% का इजाफा, उम्मीद से बेहतर फिगर 450 करोड़ के आसपास आता हुआ। रेवेन्यू भी 12% बढ़कर आया है। आप EBITDA देखेंगे तो 20% बढ़कर आता हुआ 637 करोड़ पर है। और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 11.7%। एक्सपेक्टेशन थी मार्जिन्स दबाव में रहेंगे। कंपनी के मैनेजमेंट से आगे बातचीत होगी, लेकिन ध्यान रखिएगा अब लॉयड का जो बिजनेस है वो EBITDA पॉजिटिव है, तो वो एक पॉजिटिव रहेगा। UBS बाय कॉल, HSBC बाय कॉल दे रहा है, 2040 ऊपर का टारगेट है। CLSA हाउएवर सेल कह रहा है, CLSA वैल्यूएशंस पर वो कह रहा है 1560 के आसपास तक का टारगेट उनका है। तो ये इनफैक्ट ब्रोकरेजेस की तरफ से पर्सपेक्टिव। इंडस टावर रेडार पर रखेंगे, अच्छा क्वार्टर, 32% इजाफा मुनाफे में देखने को मिला। आप रेवेन्यू का फिगर देखेंगे तो वहां पर भी 6.5% तक की वृद्धि देखने को मिली है, 7,193 करोड़ का यह आंकड़ा आया है। EBITDA में 19% की ग्रोथ है। मार्जिन इनके इंप्रूव होकर 57% के आसपास आए हैं। कंपनी कह रही है वोडाफोन के साथ डिस्कशंस चल रहे हैं, वहां पर रिसीवेबल्स बेहतर होते हुए दिखाई दिए हैं। और जैसे भारतीय रूरल मार्केट्स में अपना बिजनेस एक्सपैंड करेगा, उससे भी कंपनी के हाथ फायदा आता हुआ दिखाई देगा। इंडिया मार्ट एक स्टॉक था जो मंगलवार को लास्ट हाफ आवर में अच्छी तेजी दिखा रहा था, नतीजे अच्छे हैं। मुनाफा 79% बढ़कर 99 करोड़ पर आता हुआ, 17% की वृद्धि रेवेन्यू में देखने को मिली है। EBITDA भी 33.5% से ज्यादा बढ़ा है, 88 करोड़ पर आया है। और इस केस में भी मार्जिन्स में अच्छा इंप्रूवमेंट है, 28.1% के मार्जिन्स। कंपनी कह रही है पेइंग सप्लायर्स की संख्या बढ़ी है Q4 में। रजिस्टर्ड यूनिक बिजनेस इंक्वायरीज में इजाफा है 14% तक का, और सप्लायर स्टोर फ्रंट्स भी 5% बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं, इसीलिए स्टॉक्स रेडार पर। ये है अच्छा, वायदा बाजार में एक चोलमंडलम को भी एक मिनट रचना जी, आप चार्ट देखो, चोला के नंबर्स भी बहुत अच्छे आए हैं भाई। NIM 7.8% पे Q-on-Q बहुत बढ़िया जंप, एसेट क्वालिटी में बहुत बढ़िया मार्क्ड इंप्रूवमेंट है, इंटरनल स्ट्रांग है। चोला चार्ट्स पे कैसा? जी, चोला फाइनेंस का जहां तक चार्ट की बात है, यहाँ पे चार्ट इज लुकिंग गुड। यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है वो इम्पोर्टेंट एवरेजेस के ऊपर बैठा हुआ है और काफी क्लोज है उसके एवरेजेस से, और मोमेंटम इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आज के दिन में ओपनिंग ठीक ठाक मिल जाएगी, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1193 का भाव है, अगर ये 1200 के आसपास की अगर ओपनिंग मिल जाती है तो वहां से फिर फॉलो थ्रू मिलना आसान हो जाएगा। एक माइनर गैप अप की जरूरत है, जिससे एक रेजिस्टेंस जो है वो निकल जाएगा और फिर फॉलो थ्रू मिलना आसान हो जाएगा। 1220 और 1250 की तरफ ये नंबर्स आते हुए हमें विद इन 2 to 3 डेज देख सकते हैं। 1190 का एक इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस रहेगा। ट्यूसडे को जस्ट मार्केट क्लोज हो रहा था, आ गए थे नंबर्स, लेकिन आज भी रिएक्ट करेगा आशीष, क्योंकि रिएक्शन नॉर्मली इंस्टीट्यूशंस का अगले दिन ही आता है। इस पे रखिए मेरे रडार पे बाकी के गुड बैड अगली एक एक्सपेंसिव लिस्ट है आशीष, तो ये टेबल फॉर्मेट में आपकी स्क्रीन पर रखते हैं नंबर्स कि किस तरह का परफॉर्मेंस है। अदानी ग्रुप की दो कंपनियां आज वैसे भी जिनके नतीजे आने वाले हैं वो रेडार पर रहेंगे, और अदानी टोटल गैस के नंबर्स अच्छे हैं। EBITDA 48% बढ़ा है, मुनाफे में 71% तक की वृद्धि देखने को मिली है। विल्मर के केस में भी आप देखिएगा 67% तक का इजाफा मुनाफे में, EBITDA में 202% तक की ग्रोथ है, रेवेन्यू थोड़ा सा दबाव में। सोना BLW एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, 23% से ज्यादा का मुनाफा में बढ़त, और ऐसा ही परफॉर्मेंस EBITDA में नियरली 19-20% तक की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिली है। वेदांत फैशन के लिए एक ओके परफॉर्मेंस है, मुनाफा 6% बढ़ा, रेवेन्यू 6% बढ़ा, 4% तक की वृद्धि हमने देखी है EBITDA में। कैस्ट्रॉल इंडिया के लिए भी आप देखिएगा EBITDA ग्रोथ सिर्फ 1%, मुनाफा सिर्फ 7% बढ़ता हुआ। मंगलम सीमेंट के केस में मुनाफा अच्छा खासा बढ़ा है, करीब 11% के आसपास, EBITDA ग्रोथ फ्लैट है, रेवेन्यू में दबाव। लेकिन नोवोका विस्टा परफॉर्मेंस खराब, क्योंकि 50% कट मुनाफे में, EBITDA हाउएवर 29% बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और ओरिएंट सीमेंट के केस में ओके परफॉर्मेंस है, फ्लैटिश ही नंबर्स देखने को मिले, 1% तक की वृद्धि मुनाफे और साथ ही साथ रेवेन्यू में। EBITDA परफॉर्मेंस इसका ज्यादा बेहतर दिखाई दिया है। तो ये इनफैक्ट वो स्टॉक्स हैं
आज नंबर्स के लिहाज से जिन पर आपने मार्केट में रिएक्शन देखना है। कुछ और खबरों वाले शेयर जो आप फोकस में रखेंगे उसमें ध्यान रखिएगा। आपकी स्क्रीन पर आएगा इंडिगो, जहां पर कॉनकॉल में इन्होंने कहा है कि बेसिकली लॉन्ग हॉल कैरियर एयरलाइन कंपनी अब अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहेगी, इसीलिए वर्तमान में इनके पास अब 1000 एयरक्राफ्ट्स की ऑर्डर हैं। ये फुल सर्विस चार्टर होगा या फिर लो कॉस्ट होगा वो कंपनी डिसाइड नहीं कर पाई है, लेकिन आइदर वेज इस कॉन्फ्रेंस कॉल का इंतजार था। कई सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स निकल कर आए हैं। 27% से ज्यादा की कैपेसिटी कंपनी कॉन्फिडेंटली दिखा पाएगी। विप्रो के हाथ में एक $multi-million डील हाथ लगी है नोकिया डिजिटल वर्कप्लेस सर्विसेज के लिए। मिश्र धातु के हाथ में 139 करोड़ का ऑर्डर आया है। आरवीएनएल लोएस्ट बिडर उभर कर आया, 390 करोड़ का ऑर्डर ईस्टर्न रेलवे की तरफ से। साथ ही साथ जिंदल स्टेनलेस 100% स्टेक एक इंडोनेशियन आर्म में खरीदने वाले हैं। 715 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट आता हुआ दिखाई देगा। बॉम्बे डाइंग को 132 करोड़ की जीएसटी डिमांड नोटिस हाथ लगी है। पीबी फिनटेक अपना कुछ डाइवेस्ट कर रहा है स्टेक विजिट हेल्थ में, और साइमल्टेनियसली जेनेसिस ग्रुप में 49% स्टेक ले रहा है। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में। इलेक्शन का स्टिंग प्ले आउट करिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल